अंधेरी रात में गांव के एक सुनसान किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आदिल, एक निडर नौजवान, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने उस हवेली में जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं माना। हाथ में टॉर्च लिए, धड़कते दिल के साथ वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल अजीब था। एक गहरी ठंडी हवा पूरे माहौल को बोझिल बना रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें किसी रहस्य से भरी हुई लग रही थी, मानो उनकी आंखें आदिल को घूर रही हों। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटके थे और पुराने दरवाजे हल्की हवा से चरमराने लगे। आदिल धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा का एक झोंका तक नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी एक गूंजदार ठहाका हवेली में गूंज उठा। खिड़कियां जोर से खुद ब खुद बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे सख्त हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे हलक में ही अटक गई। आदिल ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। कमरे में एक भयानक सरसराहट गूंजी। यह मेरी जगह है। आदिल का कलेजा मुंह को आ गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम मानो जमीन से चिपक गए थे। वह हिल तक नहीं सका। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। जैसे ही रोशनी अंदर आई, वह साया धुएं की तरह गायब हो गया। आदिल के पैरों में हरकत वापस आई और वह पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसके दोस्त उसके पास दौड़े। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और हाथ पैर पूरी तरह कांप रहे थे। क्या हुआ? दोस्तों ने पूछा, मगर आदिल कुछ नहीं कह पाया। उसकी नजरें अब भी हवेली की ओर जमी थीं, डर, दहशत और अविश्वास से भरी हुई। उस रात के बाद आदिल ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और गांव वालों का कहना था कि वह वहां अकेला नहीं था। कोई हमेशा उसके साथ था, साये की तरह।